रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले तीसरी बार मोदी सरकार में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में भी वो राज्य मंत्री रहे हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसका अच्छे से निर्वहन करूंगा। किसने आपको जानकारी दी, कहां से ये सूचना आई थी, आपको प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के लिए बुलाया? हाँ, मुझे सुबह 8:45 बजे माननीय जेपी नड्डा जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपका नाम मंत्रिपरिषद में है और मंत्रिमंडल में है और आपको तो 11:30 बजे वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आवास पर बुलाया है। तो मुझे तीसरी बार मौका मिला, इसका बहुत बड़ा आनंद है, मेरे समाज को बहुत बड़ा आनंद है। और लगातार मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर ना होने के बावजूद भी मुझे मंत्रिपद का मौका दे दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं लोगों की सेवा करता रहा हूँ और इसीलिए नरेंद्र मोदी को मालूम है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं कोई ऐसा डाउपीस करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। और इसीलिए मेरा फ़ायदा उनके पार्टी के लिए, उनके सरकार के लिए है। और महाराष्ट्र में आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए भी मेरे मंत्रिपद का फायदा होगा, इसीलिए मुझे मंत्रिपद की संधि मिली है। देवेंद्र फडणवीस आपसे मिलने आए थे, विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है, क्या बातचीत हुई? आपने कहा कि एक राजनीतिक संदर्भ है आपका सरकार में शामिल होने के पीछे। हाँ, मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी के जैसे सीनियर लीडर भी है, महाराष्ट्र के डीसीएम भी है और वो मेरे कोठी पर कल आए थे और आधा घंटा तक उनके साथ मेरी बात हुई और उन्हें बताया कि भाई जो लोकसभा में जो अपनी हार हुई है वो हार हमारी बहुत बड़ी हार नहीं है, सीटें जरूर कम आई है लेकिन जो वोट मिला है वोट कुछ 5-10 लाख कम वोट अपने को मिला है, लेकिन हमारी सीटें बहुत कम वोटों से हारी है। और संविधान बदलेगा इसी तरह का प्रचार किया गया, इसलिए दलित आदिवासी समाज में बहुत बड़ी मतलब उनको मिसगाइड करने का प्रयत्न हुआ था। लेकिन इस वक्त हम सब लोग डट कर लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा के चुनाव में आरपीआई का पूरा सपोर्ट रहेगा, ऐसा मैंने उनको बताया है। और दलित वोट अगर हमारे साथ पूरा आ जाता है तो महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरा महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए, देश में मजबूत करने के लिए मैं काम करता रहूंगा। आखिरी सवाल, आप सामाजिक कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, इस बार मंत्रालय को लेकर भी क्या कोई बातचीत हुई? हाँ, मंत्रालय के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था 11:30 बजे, उनके यहाँ उन्होंने मीटिंग में बुलाई है। तो जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छी तरह निभाने का काम करता रहूंगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।